माइक चेक, ठीक है, सबको आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। ओके, ठीक है। तो मैम ऑनलाइन स्टूडेंट्स के नेम क्या होंगे अगर? हाँ, मतलब आप वैसे बता दो नेम्स, मैं बोलकर बात करती रहूँगी सबसे। रेनू, रेनू, शिखा, जसप्रीत, लास्ट क्या बोला है? हिमनप्रीत। चलिए, आएगा कोई और अभी क्लास में या शुरू करें? करें। गुड इवनिंग टू एवरीवन। फर्स्ट क्लास है आज हमारी एथिक्स की। आपके साथ तो मैंने लगाई हैं पहले क्लासेस, है ना, आप सबके साथ फर्स्ट टाइम। चलिए, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी रखेंगे, पहले मेरा, फिर आपका, फिर सब्जेक्ट का, फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? सो आई एम गीतिका, आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर द यूपीएससी, आई क्लियर्ड प्रीलिम्स ट्वाइस एंड गेव इंटरव्यू वंस, ठीक है, एंड आई ऑल्सो गेव पीसीएस जो अभी होकर है हमारा लास्ट, और सम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 3 years डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ द यूपीएससी, ठीक है? और आज जो हम लोग शुरू करेंगे सब्जेक्ट वो कौन सा है हमारा? एथिक्स, ठीक है? तो एक बार आप सबकी इंट्रोडक्शन, उसके बाद शुरू करेंगे। एक छोटा सा रखेंगे अपना नेम और साथ साथ में आपका एम, आप लाइफ में अचीव क्या करना चाहते हो बाय दिस टेस्ट या बाय दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है? चलिए, लाउडली आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इफ यू आर ओके देन यू कैन टेल दैट थिंग ऑल्सो, बताइए लाउडली। और आराम से, कहाँ हम लोग भाग रहे हैं अभी? बताइए। My name is Simranjit Patil. Basically, I'm from Moga, Punjab. I have done my senior studies in 2024, and now I'm pursuing correspondence Bachelor of Arts and preparing for the UPSC site-wise. And I have keen interest in current affairs, and my aim is to become a civil servant and doing public welfare. Good. Next. My name is Jaspreet Kaur. Loudly. My name is Jaspreet Kaur, and I'm from Kharak. Hmm. I am currently pursuing a degree in Bachelor's of Business Administration, Hmm. and simultaneously I'm preparing for UPSC as well. My target year is 2028, Okay. and I aim to also become civil servant Mhm. in administrative services Hmm. from the federal. ठीक है, बताइए। My name is Rajneesh. I am serving in Indian Airport. Hmm. I am basically from Haryana. I am preparing for Haryana Civil Service. ओके, ठीक है, आप बताइए। My name is Saurabh Singh. Hmm. I belong to Mathura, Uttar Pradesh. I have completed my Bachelor of Engineering in Computer Science Engineering Hmm. back in 2023. Okay. I want to be an IAS officer. Okay. I have worked as a software engineer Hmm. for last 3 years. Okay. Now I have switched to सिविल सर्विसेज। ओके, चलिए ठीक है। ऑनलाइन में भी बता दीजिए एक बार आपका नेम, थोड़ा मेरी भी आपके साथ इंट्रोडक्शन बढ़ेगी फिर। करिए शुरू, क्या नेम्स थे? रेनू। I am Renu हाँ जी। and I belong to Punjab district Firozpur. I complete schooling during international school. Currently, I do graduation and preparing for UPSC. गुड। नेक्स्ट शिखा। Good evening, ma'am. Shikha this side. Good evening. I am already working with West Central Railway as a post of OS currently. Okay. And I'm just aiming for UPSC to just wanted to do that and sit as a IRS in the topmost rank. गुड। नेक्स्ट विमल।
ओके, चलिए नेक्स्ट हेमन. Ma'am, my name is Hemanpreet Kaur and I am from Mocha, Punjab. And currently I am doing graduation and my aim is to crack UPSC Civil Service exam. ठीक, गुड. चलिए, तो थोड़ा बहुत आपको मेरे बारे में और मुझे आपके बारे में पता चला है, ठीक है. तो अब सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे. इतना तो पता है आज एथिक्स की क्लास है, ठीक है. अच्छा, जो एथिक्स हमारे पास सब्जेक्ट है ना, सी हम लोगों को ना ये सब्जेक्ट ये समझना होगा कि ये 2 वे कम्युनिकेशन चलेगी. ऐसा नहीं होगा कि क्लास में आके सिर्फ मैं ही बोलूंगी आप समझोगे, ठीक है. पहले तो ना इस सब्जेक्ट को हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना होगा बाकी के सब्जेक्ट से. मुझे ये बताओ कि अगर आपको कल को ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन आ रहा है, लेट्स सपोज करो कि अभी आपको थोड़ा बहुत, अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो आपको पता होगा कि वेस्ट एशिया में बहुत लड़ाई चल रही है, यूएसए और ईरान की लड़ाई चल रही है ना. तो वहाँ पर हो क्या रहा है हमारे पास सबसे ज़्यादा कि जो पर्शियन गल्फ है वहाँ पर उन्होंने जो क्रूड ऑयल है, जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, उनको आना जाना बंद कर दिया, ठीक है. मान लो कल को अगर आपके पास पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा तो वो क्या पूछेंगे, बताइए पर्शियन गल्फ क्या है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है. मुझे बताओ, जब तक आपने वो चीज़ पढ़ी नहीं होगी क्या आप उस चीज़ का आंसर दे सकते हो? नहीं दे सकते हो ना. यू शुड हैव टू नो द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. जब तक आपके पास फैक्ट्स नहीं होंगे, आपके पास उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप उसका आंसर नहीं दे सकते. क्लियर है ये चीज आपको? सेम कोई भी और सब्जेक्ट ले लो, पॉलिटी ले लो, अगर आपसे उन्होंने पूछ लिया बताइए आर्टिकल 21 की इंपॉर्टेंस क्या है, जब तक पता ही नहीं होगा कि आर्टिकल 21 है क्या, तब तक आप नहीं बता सकते हो. क्लियर है ये चीज? लेकिन एथिक्स में हमारे पास ये चीज नहीं होगी. मान लीजिए उन्होंने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए ऑनेस्टी एक ऐसी वैल्यू है जो सबके पास होनी चाहिए, बट आज के टाइम में हमें ये देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है. तो क्या इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है जो आपने कभी ना सुना हो? शायद ही कोई होगा जिसको ऑनेस्टी का मीनिंग ना पता हो. ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि ऑनेस्टी किस चीज को बोलते हैं. क्या मैंने क्वेश्चन पूछा है, आप उसका अगर मैं कुछ ना भी करवाऊं तो भी कुछ तो लिख सकते हो आंसर. समझ में आ रहा है? तो एथिक्स में हमारे पास कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा कंटेंट नहीं आएगा जो आपने कभी पढ़ा ना हो, जिसके बारे में आपको पता ना हो, ठीक है. लेकिन हमें यहाँ पर क्या समझना होगा कि पेपर की डिमांड क्या है, हमें उसका आंसर कैसे प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ लिखना होगा, ठीक है. अब लिखने को तो हर पर्सन लिख सकता है कि ऑनेस्टी का क्या मीनिंग है, क्यों आज के टाइम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन उसमें लिखना क्या है, कंटेंट क्या जाएगा उसमें, क्या आप ऐसा लिखोगे कि आपका आंसर बाकियों से डिफरेंशिएट कर पाएगा, क्या ऐसा लिखोगे कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है. सी जब हम लोग, अभी मैं आपको जब सिलेबस दिखाऊंगी यू विल फील कि सिलेबस सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है. बट अगर आप रिसेंट ईयर्स में बच्चों के मार्क्स उठाकर देखोगे तो सबसे कम मार्क्स हमें एथिक्स में ही देखने को मिलते हैं. वाई? क्योंकि यहाँ पर आपको आंसर बनाना पड़ेगा, आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी पेपर में कि आप कैसे उस आंसर को अच्छा बनाकर लिख सकते हो. समझ में आ रही है चीज़ आपको कि हमें यहाँ पर करना क्या है, ठीक है. तो नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर आज बेसिक रखेंगे, बिल्कुल समझेंगे कि एथिक्स हमारे पास है क्या, ठीक है. मुझे बताओ सबसे पहले एथिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग एथिक्स को? पेपर में आएगा इसलिए, बस चलिए फिर इसी से ही शुरू करते हैं कि पेपर में आएगा इसलिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है. मुझे बताओ, इतना तो पता है कि जीएस के 4 पेपर होंगे, जीएस 1, 2, 3, 4. जीएस 1 में भी हमारे पास अगर आप देखो सोसाइटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब सब्जेक्ट्स आएंगे. जीएस 2 में अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर हमारे पास पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस, ये सभी सब्जेक्ट्स आएंगे. जीएस 3 की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पर एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सभी, इकोनॉमी, ये सब आएंगे. लेकिन एक ही हमारे पास ऐसा पेपर है जीएस 4, जहां पर हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है, कौन सा? एथिक्स. तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, पेपर वाइज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट. मतलब एक ही सब्जेक्ट अगर आप कवर करोगे तो आपको टोटल कितने मार्क्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो? कंप्लीट 250 मार्क्स के लिए. एक ही सब्जेक्ट है जिसमें से
पूरा का पूरा पेपर आपको देखने को मिलेगा जीएस पेपर 4। क्लियर है ये चीज आपको? ये भी हम लोग आके 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो मोर और लेस हमेशा हर साल यूपीएससी का एक ही पैटर्न रहता है कि 130 मार्क्स थ्योरी के आएंगे। थ्योरी में क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, आपको उसका आंसर देना होगा। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि ऑनेस्टी की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में, सोसाइटी में, ठीक है, ऐसे वो पूछ लेंगे कि सिविल सर्वेंट्स को एथिक्स या एथिकल वैल्यूज को क्यों फॉलो करना चाहिए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, केस स्टडीज। 120 मार्क्स की केस स्टडीज आएंगी, अराउंड 6 केस स्टडीज आएंगी, ईच केस स्टडी विल कैरी द 20 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 120। तो दोनों की वेटेज हमारे पास बराबर है। हम लोग पहले थ्योरी वाला पार्ट अच्छे से कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग केस स्टडीज को कवर करेंगे। क्लियर है ये चीज आपको? तो पेपर वाइज से समझ में आ गया होगा एथिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों एथिक्स करना जरूरी है, ठीक है। कंप्लीट 1 पेपर हमारा एथिक्स के थ्रू होगा, ठीक है। बस इसीलिए पढ़ना जरूरी है एथिक्स। और क्यों पढ़ना जरूरी है बताइए? टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और बताइए, बोलो बोलो, जो भी आपके माइंड में आ रहा है। चलिए ऐसा करते हैं और इसको सिंपल करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। अगर मैं आपको एथिक्स वर्ड कब से बोल रही हूँ, एथिक्स वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि एथिक्स का मतलब क्या होगा, किस चीज को आप एथिक्स समझते हो, बताइए। एटिकेट्स होने चाहिए। आप कैसे एटिकेट्स, अच्छे या बुरे होने चाहिए? ओके ठीक है, आप बताइए। दूसरे का आंसर नहीं, खुद बताइए कौन से मॉरल्स। चलिए उन्होंने बता दिया मॉरल्स आते हैं, कौन से मॉरल्स? एक तो मैंने बताया था ऑनेस्टी, एक आप बताइए कोई और। ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, सच बोलना चाहिए हमें, ठीक है। आप बताइए। हाँ जी, वफादारी, फेथफुल होना चाहिए हमें, बिल्कुल ठीक है। आप बताइए। नॉन वायलेंस होना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन में बताइए रेनू। आई एम वेटिंग। बताइए रेनू। चलिए, और शिखा, हेमन, अकॉर्डिंग टू यू एथिक्स आप किस चीज को समझते हो? आपके दिमाग में कौन सी पहली टर्म आ रही है, बोलकर बताइए। Identification of right and wrong things. बिल्कुल ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि राइट और रॉन्ग थिंग क्या है, ठीक है। और कोई? Ma'am, ethics means doing the right thing when no one is watching. बिल्कुल ठीक है, एथिक्स का मतलब है कुछ सही करना जब कोई हमें नहीं देख रहा है, ठीक है। और कोई? चलिए ऑनलाइन वाले भी ना साथ में आपको जब भी आंसर देना आप साथ साथ में देते रहना, ठीक है, वरना तो मैं नाम लेकर तो बुलाऊंगी ही। चलिए अच्छा चलो, थोड़ा सा समझ में आया एथिक्स का आपको? अगर मैं ना भी बताऊं तो आपको कुछ तो पता है एथिक्स के बारे में। सी एथिक्स की जो बुकिश डेफिनेशन है ना, वो हम लोग कल से शुरू करेंगे, जिसमें मैं आपको टर्म्स भी लिखाऊंगी, कंप्लीटली ग्रामेटिकल सेंस में हम लोग करेंगे। लेकिन सिंपल सा कभी भी जब आपको खुद से समझना हो या एकदम से रिवाइज करना हो एथिक्स हम लोग बोलेंगे किसको, आप एक सिंपल सी लाइन याद रखोगे, बट इज द राइट थिंग टू डू। सही क्या है, वही क्या है एथिक्स, ठीक है। अब मुझे सिंपल सी बात बताओ, चलो बिना ये सोचे कि हम लोग क्लास में इंडिविजुअली, आप अपना अपना सोचो। मान लो आप सड़क से निकल रहे हो, उस सड़क पर कोई नहीं है, आपको वहां पर 500 का नोट नीचे गिरा हुआ मिल रहा है, ठीक है। अब कोई आपको वहां पर देख नहीं रहा है, तो एकदम से आपके माइंड में क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बताइए? जेब में डाल लो, है ना। अगर तो आपको 4 लोग वहां पर देख रहे होंगे, वहां पर कैमरास लगे होंगे, हमारी एथिक्स हमारे सामने आएगी नहीं। हमें पता है कि कोई हमें देख रहा है तो हमें वो चीज वापस करनी ही पड़ेगी, हमारे ऊपर लायबिलिटी है उस चीज की।
जब कोई आपको देख नहीं रहा, जब आप अकाउंटेबल नहीं हो, जब आपको अपने एक्शंस को किसी के सामने प्रूव नहीं करना है, तब आप अगर राइट डिसीजन लोगे, तब आपको क्या समझा जाएगा? एथिकल पर्सन समझा जाएगा। तब समझा जाएगा कि आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है? तो उस सिचुएशन में राइट क्या है आप अपने पॉकेट में डाल सकते हो, बट आपके मन में आपको ये चीज क्लियर होगी कि मुझे ये पैसे या तो आसपास किसी से पूछने चाहिए थे या मुझे पुलिस को दे देने चाहिए थे, कि जिसके भी होंगे उसको मिल जाने चाहिए। यू नो वेरी वेल कि राइट थिंग क्या है। हाँ, हमारे एक्शंस, हमारा बिहेवियर समटाइम्स जो राइट डिसीजन होता है उसके साथ में नहीं जाता है। क्लियर हो रहा है आपको डिफरेंस क्या है? ठीक है, चलिए एक सिचुएशन और बताती हूँ, उससे ज्यादा क्लियर होगा। मुझे बताओ कि अगर मान लो कल को रोड पर आप कार में जा रहे हो, आपके सामने से आपकी कार से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो क्या आप उसके लिए लायबल हो? क्या आपको क्रिमिनल समझा जाएगा, या हाँ या ना? अरे आपकी कार से अगर एक्सीडेंट होगा तो आपको वो क्राइम है या नहीं है ना? बिल्कुल, बोलो हाँ। फिर इसमें क्या सोच रहे हो? अभी अगर अपनी कार से एक्सीडेंट करोगे किसी को जानबूझकर, तो वो क्राइम है हमारे पास, वो चीज लीगली गलत है। ठीक है, जहां पर तो आप कोई चीज लीगली गलत करोगे, वहां पर तो एथिक्स की बात हम लोग कर ही नहीं रहे हैं, वहां पर तो कानूनी बीच में आ जाएगा आपको बताने के लिए कि हाँ ये चीज आपने गलत की है। क्लियर है ये चीज? अब सेकंड यही एग्जांपल समझो। मान लो क्या हुआ कि कल किसी और की कार से एक्सीडेंट हुआ, आप साइड से क्रॉस कर रहे थे, ठीक है। अगर आप साइड से क्रॉस कर रहे हो तो क्या आपके लिए लीगली ये जरूरी है आपको कि आपको खड़े होकर उस पर्सन को बचाना चाहिए? जरूरी है लीगली? एथिकली। यहां पर क्या चीज आएगी आपकी? एथिक्स आएंगे आपके। यहां पर आपको ये चीज सही लगेगी कि मुझे खड़े होकर उस पर्सन की हेल्प करनी चाहिए, फर्स्ट एड देनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि कहां पर एथिक्स आ रहे हैं, कहां पर एथिक्स नहीं आएंगे? जहां पर आपको कोई देख नहीं रहा, जहां पर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लीगल लायबिलिटी नहीं है आपके ऊपर, तब भी अगर आप खड़े होकर दूसरे पर्सन की हेल्प कर रहे हो, कोई सही काम कर रहे हो, दैट थिंग इज कॉल्ड एज द एथिक्स। क्लियर है ये चीज अच्छे से? डिफरेंस समझ में आ रहा है? किसे हम लोग एथिक्स बोलेंगे सिंपल लेमन टर्म्स में? क्लियर है? चले आगे इसके बाद।